देखो चैप्टर का नाम बता दो बस क्या है। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है मुझे कोई पढ़ना है। पेपर है ना शांत रहो बिल्कुल। ऐसा समझो कि अगर तुम पढ़े हो ना तो भी समझना कि हम कुछ नहीं पढ़े इसके बारे में, ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं करना, अल्लाह नहीं करना। देखो वर्ग को हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? यस सर, कार्य। यस सर, काज मतलब कार्य नहीं बोलते, काज। दोनों काज काम नहीं है, काम काज नहीं है तो काम काज से बोलते हैं वर्ग। और एनर्जी मतलब क्या? ऊर्जा। ऊर्जा। अच्छा अपने हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा। कार्य होता क्या है? ये दो चीजें हैं। कार्य होता क्या, हम दो एंगल से अगर देखेंगे तो हम कार्य को समझ पाएंगे, वर्ग को समझ पाएंगे कि वर्ग है क्या। तो कोरोना हो गया वर्ग, अगर वर्ग को हम दो लोगों में बांट दें, हम चलो वर्ग के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें जाते हैं। हम एकदम ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करेंगे वर्ग की, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर हमने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। अब एक पर मिलकर श्रेयस, दूसरे पर कौन जाएंगे रिपोर्टिंग करने? कौन जाएंगे बताओ भाई साहब। इसका है इसमें हम नहीं करना सर, मैं जाऊंगा इसमें तो चलो ये है फार्मर, ठीक है ना। आप किसान हैं? नहीं। आप किसान नहीं है? हाँ ये फार्मर नहीं, फार्मर है फार्मर। हाँ। और ये है श्रेया, मिस्टर श्रेया। श्रेया तुमको आलस लगता है इतना बड़ा नाम पढ़ने से, इस वजह से मिस्टर श्रेया और बड़ा लगेगा। इनको लगता है किसी छोटे चूजे का नाम है। सुनो अब देखो समझ पाओगे। जब ये इन्होंने गए थे फिजिक्स पढ़ने, ये इनके पास क्या मतलब ये श्रेयस भाई हैं, ये पढ़े थे फिजिक्स। मतलब ये ऐसे लग लो फिजिक्स वाला है ये। और ये फार्मर मतलब थोड़ा सा ऐसे है तो टमाटर। अच्छा लगेगा जैसे। हाँ सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिपोर्टिंग कर रही है, ये रिपोर्टिंग कर रही है। अब इनका कहना क्या था? सुनो, इनका कहना यह था कि अगर हम किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर अपना एनर्जी खर्च कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। चाहे वो काम हो चाहे पहाड़ हो जाए। मतलब हर वक्त दीवार है ऐसे घूसा मार रहे हैं, टूट ही नहीं रहा, काम नहीं हुआ, हमने एनर्जी खर्च किया नहीं खर्च किया, इसका मतलब हमने काम किया। हमने गए थे खेत में, गए थे खेत जोतना था, 1 बीघा खेत था, 1 एकड़ जो भी बीघा समझते ना, 1 बीघा खेत था। तो हमने वो भी फावड़े से जोतना शुरू किया। तो हमने दिन भर जोता लेकिन नहीं जुताई हो पाई। तो हमने काम किया, काम नहीं पूरा हुआ बात अलग है, लेकिन हमने काम किया। खेत में बोझा बांध के रखा था, हमने बोझा उठा कर पूरा बोझा घर पे रखा, हमने काम किया। लेकिन अब तो इनका ये कहना है कि हम अगर कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम किसी पर फोर्स लगा करके, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा के अपनी एनर्जी क्या करते हैं? अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर खर्च हो गई हमारी एनर्जी कंज्यूम का मतलब क्या? हमारे मसल्स वर्क कर रहे हैं, हमारे मसल्स की एनर्जी कंज्यूम हो रही, खर्च हो रही है। इसका मतलब कि हमने कुछ वर्क किया, कुछ काम किया। समझ से सिर्फ वर्क को फील करते हैं कि वर्क किया। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी हम कहते हैं कि फूड हम कोई खाते हैं, कोई मतलब फूड ऐसे लोग फूड से डायरेक्टली बस सिंपली फूड से आती है ना एनर्जी। तो फूड का हमें एनर्जी मिली और एनर्जी से हम क्या किए? कुछ फोर्स लगाए। तो फोर्स लगाने के बाद ऐसे ये हटाओ यहाँ पे कि हम फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमने क्या किया? हमने कुछ वर्क डन किया कि नहीं किया? हमने कुछ काम किया कि नहीं किया? बोलो जी। ऐसे इनका कोई कंडीशन नहीं है, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर हम किसी पर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, चाहे जैसा काम हो, अगर हम अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो भाई फार्मर किसान बहुत मतलब दिल के बहुत सच्चे होते हैं। सच्चे मतलब है कि अभी कह रहे हैं कि आप एनर्जी खर्च करने के, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकली एनर्जी खर्च करें। सोचो तो मेंटली भी एनर्जी खर्च होती है, खर्च होती है। यस सर। आखिर ऑफिस में बैठा एक आदमी कैसे थक जाता है शाम को? मेंटली वर्क करता ही नहीं करता। यस सर।
और एक फार्मर किसान वो भी थक जाता है, क्यों? फिजिकली वर्क करता है। Fully work. तो इनके कहने का मतलब कि हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अब वो एनर्जी चाहे जैसे ही हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे physically हो। चाहे वो कैसा हो, फिजिकली हो, चाहे जैसी एनर्जी, अगर हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हमें दिखे या ना दिखे, हम दिमाग लगा रहे हैं, दिन भर बैठ के सोच रहे हैं, हम एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन हमें सबको दिखेगा कि हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेंटली तो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो भी एक तरह से वर्क हुआ। हम खेत में जाकर के खेत जुताई कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी वहां भी क्या करें, अपनी एनर्जी कंज्यूम करें, लेकिन वो किस एनर्जी के अंदर मतलब कौन सी एनर्जी होगी? एक तरह से फिजिकल एनर्जी होगी ना, मतलब फिजिकल वर्क होगा ऐसे करो, और एक मेंटली होगा जब दिमाग से सोच के करेंगे। तो हमने काम दो तरीके से करा। तो इनके कहने का मतलब है कि फार्मर के कहने का मतलब है कि हम चाहे जैसा काम करें, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, अगर हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, हमें पसीना छूट रहा है, नहीं मतलब पसीना छूट रहा है, तो समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे एग्जांपल समझ रहे, ऐसा नहीं कि हमने इसको ऐसे हमने इस पेन था इसे मारकर यहाँ से उठा, हमने कोई काम ही नहीं किया, पसीना नहीं छूटा, तो ये वाला नहीं, ठीक है, ज्यादा सीरियसली नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारी एनर्जी कंज्यूम, थोड़ी सी भी एनर्जी कंज्यूम हो गई, समझो कि हमने कुछ क्या किया, वर्क किया। इसको जानते हो, मेढक बहुत अच्छे जानता है, मेढक बहुत अच्छे जानता है, वो अपनी एनर्जी कंज्यूम जानते हो, जब बारिश बंद रहती है ना, तो जो पीले वाले मेढक नहीं होते हैं, वो जाते जमीन के अंदर घुस जाते हैं। अब मेढक की प्रॉपर्टी है, मेढक की प्रॉपर्टी कि वो नाक से भी सांस ले सकता है, स्किन से भी ले सकता है, स्किन से भी सांस ले सकता है, उसको फेफड़ा भी होता है, उससे भी सांस, उसको दिल से भी होती है, उससे भी सांस लेता है, मतलब तीन माध्यम है उसके पास सांस लेने के। वो जाता है जमीन के अंदर घुस जाता है, जमीन के अंदर घुस कर एकदम हाथ पैर से फैला करके इसलिए लेट जाएगा, खूब अच्छे से खाना खा लिया, हाथ पैर फैला के एकदम लेट जाएगा, बिल्कुल टफ से मस्त नहीं, सांस ले रहा है तो सांस ले रहा, थोड़ा मोड़ा सांस ही भाई। हम जब हिल डुल कुछ नहीं रहे हैं, हम एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसे लेट जाओ, बिल्कुल कुछ मत सोचो, एकदम शांत ऐसे रहो, एनर्जी खर्च होगा जी, एनर्जी खर्च ही नहीं होगा। जब एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा तो तुम्हें क्या फूड की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। मेढक 6-6 महीने तक आराम से पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसे। 6 महीने बाद तो फिर खाने की जरूरत है, वही तो उसको वो कहाँ खाता है जी? कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता, बिलिंग करता है, आराम से शांत बैठे रहेगा। तो जब जानते हो जब ऐसे होता है, देखो फिर मान लो कि मेढक यहाँ पर लेटा हुआ, ठीक है, इतना जमीन की तरह नीचे चला जाएगा और यहीं पर एकदम हाथ पैर फैला के खूब अच्छे से लेट जाएगा, बिल्कुल शांत, तो ना कोई कुछ ना सोचेगा ना कुछ करेगा, हाथ पैर फैला के बस लेट जाएगा खा पी के। बोर नहीं, अब उससे पूछना पड़ेगा बोर होता है कैसे कि? निकलेगा? अरे सुनो तो यार, पूरा सुने नहीं, कहते हैं कि छोटा सा नर बीज होता है, अगर उसको निकलना होता तो जमीन फाड़ के निकल जाता, तो वो तो इतना बड़ा मेढक है, एक नन्हा सा बीज जिस प्रकार से जमीन को फाड़ करके निकल जाता है, तो ये तो मेढक है, इसमें प्राण है, इसमें जीवन, ये तो उससे भी बड़ा है, निकल जाएगा आराम से, खोद करके निकल जाता। तो अब जब बारिश होती है ना, तो बारिश रिश्ता, पानी रिश्ता नहीं रिश्ता जी, ऐसे पानी फिल्टर होकर के होते 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 जब यहाँ तक इसके ऊपर पहुंच जाएगा, इसको पता लग गया बारिश हो गई। एक मौका पानी खरीदना, जब इसकी बारिश हो गई तुरंत ही निकलना, यहाँ से निकलना शुरू होते हैं, तभी निकल के तो अब इतने महीने बाद बेचारे निकले तो वही टर 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 एकदम चिल्लाते रहते हैं, इनकी बॉडी तो पीली पड़ जाती है क्योंकि कई महीने से इनके ऊपर सनलाइट पड़ी ही नहीं है, सर की कोई लाइट नहीं, वजह से बहुत एकदम पीले हो जाते हैं। लेकिन वही मेढक 2-3 दिन बाद कैसे हो जाते हैं, फिर एकदम ब्लैक कड़गिर मार जाते हैं, गोपाला मेढक बन जाते हैं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल रंग वाले हो जाते हैं, मिट्टी के कलर वाले, समझ रहे हैं? सिर्फ इंसान घर में रहेगा वही क्या? मैं नहीं मरती है, हाँ तुम ही मत निकलो, बाहर निकलो ही ना, तुम्हारी बॉडी पीली होने लग जाएगी। गोरे लोग क्यों होते हैं? आखिर लोग गोरे क्यों जानते हो? जो अच्छा कभी किसान को देखो, अपने इधर के किसान, अगर किसान है, प्योर किसान है, काले होते हैं, गोरे नहीं होते। गोरे होने को काले होने का मतलब ऐसा नहीं कि प्योर काला एकदम वेस्ट इंडीज वाले को फेल कर देंगे, ऐसा नहीं। काले होने का मतलब कि काले होते हैं, क्यों? हम जब धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा से बॉडी हमारा ख्याल रखती है, तुम्हारी बॉडी से मिलेनिन निकलता है, मिलेनिन पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है जो निकलता है, जो धूप की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, तुम्हारी स्किन को जलाने से बचाता है वो। अब देखोगे कहीं जो गोरे एकदम चिट्टे होते हैं, एकदम बिल्कुल गोरे होते हैं, अगर धूप में निकल जाते हैं चेहरा लाल लाल हो जाता है। टीवी पर चल गया था नहीं,
और वो था दो तो वो होता है। तो जब जो सबसे ज्यादा गोरी चिट्टे होते हैं ना, वो धूप में निकल जाएंगे तो बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा चेहरा, इसकी एकदम लाल लाल हो जाएगा, ऐसा लगता है कि बस एक बार मारो तुरंत खून निकल जाएगा, ऐसा लगता है, देखोगे कभी? तो होता है। उसी तरह से मिलेनियम पदार्थ होता है जो निकलता है। तो अगर धूप में भाई वो कब निकलता है? जब धूप में तुम जाओगे। जब धूप में तुम जेब में निकलोगे तो क्यों निकलेगा जी? वो तो निकलवा नहीं करेगा, तो धीरे धीरे तुम्हारी स्किन कैसे हो जाएगी? पीली पड़ जाएगी। तुम अपने आप को महसूस किए होगे जी, जब ज्यादा धूप में घूम लेते हो ना तो चेहरा काला हो जाता है। जब घर में रहते हो, दिन भर घर में रहो, बाहर निकलो, ऐसा लगता है, खुद फील होता है कि हाँ कुछ गोरे हो गए, ऐसा लगता है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो सिंपल समझ गए ना कि फार्मर ये कहता है कि अगर हम कोई भी अगर हम फोर्स लगा करके एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। चाहे वो वर्क कैसा हो, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। अच्छा, एक और चीज ये कहते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो काम कर जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्ट मूव करता है और नॉट, चाहे वो घूमे, मतलब मूव मतलब क्या होता है? कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना ना, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे या ना करे उसको हम वर्क बोलेंगे। जैसे कि अब फार्मर का कहना ये है कि मतलब ये कहना है कि अगर हम इस बोर्ड को से धक्का दे रहे, दिन भर से धक्का दे रहे, ये क्या उधर जाएगा? पीछे नहीं जाएगा। तो इसमें कुछ मोशन आया जी? नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि अगर मोशन आए चाहे ना आए, तुमने एनर्जी कंज्यूम किया, इसका मतलब तुमने यहाँ पर क्या किया? कुछ वर्क किया। अब ये है पढ़े लिखे चले गए गांव में जनगणना करने। जनगणना मतलब जनगणना क्या करते हैं? सर्वे करने चले गए, जनगणना सर्वे करने चले गए। अब इनका कहना देखो क्या, इनका कहना है कि इनको उधर बना दे, इधर दिखेगा नहीं। ये कौन है? मिस्टर श्रेया। ये क्या है? मतलब ये फिजिक्स पढ़े हैं, ठीक है। अब इनका कहना क्या देखते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमने कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके हमने, फोर्स लगाने से मतलब नहीं है, फोर्स लगा करके तुम उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट लाओ, कुछ डिस्टेंस उसे धकेलो, कुछ दूर जाए। अगर तुमने कुछ डिस्टेंस क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर होना चाहिए। हमें डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे थे? क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स भाई जिधर फोर्स लगा उधर ही तो जाएगा ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या मतलब, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इसे बोलते हैं, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनका कहना है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद उसमें वो कुछ डिस्टेंस कवर करे, तब उसको हम क्या बोलेंगे? तब उसको हम वर्क डन बोलेंगे। अब ये कुछ नहीं कह रहा है कि एनर्जी खर्च हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कुछ नहीं। आप दिन भर बैठ के सोच रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? फिजिक्स के अकॉर्डिंग। आप काम कर रहे हैं, उसमें कुछ मोशन दिखना चाहिए, कुछ डिस्टेंस कवर होना चाहिए। अगर डिस्टेंस कवर नहीं हुआ तो समझ जाओ कि बस बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? डिस्टेंस कवर हुआ और मतलब तुम फोर्स लगा रहे हो और कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, फोर्स लगा रहे हो, डिस्टेंस कवर हुआ, तो समझ जाओ कि तुमने कुछ वर्क डन किया, अदरवाइज कोई वर्क डन नहीं किया। और इसकी एक और कंडीशन होती है, ये एक और चीज करती है फिजिक्स। फिजिक्स कहती है अगर फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो गया डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, तभी कहता है कि नो वर्क। अगर फोर्स किसकी परपेंडिकुलर हो जाए? डिस्प्लेसमेंट के। इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हो जाए? परपेंडिकुलर है, तो भी इसके कहने का मतलब कि नो वर्क, कोई वर्क नहीं किया गया। जैसे कि एक गांव में किसान, ये गए थे सर्वे करने, बेचारा बोझा को भारी भरकम सा बोझा लेकर था, ऐसे यहां से लेकर के यहां तक ऐसे जाते जाते यहां बोझा पटक दिया, यहां बोझा पटक दिया। जो बताओ, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि जब आपने यहां से यहां तक गए
कुछ काम ही नहीं किए तुम। क्यों? क्योंकि अब इनके फिजिक्स के कहने का मतलब है कि आपने बोझा लेकर जा रहे थे, तो बोझा किस पर फोर्स लगा रहा था? तुम पे। यानी बोझा किस पर, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो किस पर ऐसे नीचे फोर्स लगा रहा है ना ये, तो ये क्या फोर्स है ना, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है और डिस्टेंस कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हो रहा है ना, बोलो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? भाई साहब कोई काम ही नहीं किया तुमने। फिजिक्स का ये कहना है, इसके पास कई कंडीशन है। ये कहता है कि फिजिक्स ये कहता है कि अगर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए तुम कोई काम नहीं करो, तुम बोझा दिन भर ढोते रहो, कोई काम नहीं कर रहे हो। किसके अकॉर्डिंग? फिजिक्स के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं कर रहे हो। तुम किसी ऑब्जेक्ट को, दीवार को दिन भर धक्का देते रहो, अगर उस पार नहीं गिरा, कुछ मोशन नहीं हुआ, तुमने कोई काम नहीं किया। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो, डिस्प्लेसमेंट कुछ है तो वर्क कुछ है, अदरवाइज कोई वर्क नहीं है। कुली जानते हो ना, साउंड होता है, कुली कोई वर्क नहीं करता। किसके अकॉर्डिंग? फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तुम कुली से बोलो कि तुम कोई काम नहीं करो फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो तुमको अच्छे से फिजिक्स सिखा देगा वो। तो उसी तरह से ये था, तो ये अच्छे से सिखाए किसको? श्रेयस को खूब अच्छे से सिखाए कि वर्क क्या होता है। क्या यार, पहले ही घूम पड़े पॉजिटिव नेगेटिव। थोड़ा सब्र कीजिए यार, कहे परेशान है। मैं समझ रहा हूँ आप पढ़े हैं तो कहे, पर अभी शुरुआत हुई नहीं, वही काम तो वही कीजिए। चलो होगा, अभी समझ आ जाएगा, नहीं रहने। तो ये समझ गए नहीं? तो फोर्स किसकी, देखो फोर्स किसके परपेंडिकुलर होता है? अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वहां पर कोई काम नहीं होता हो रहा है। या फिर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर नो डिस्प्लेसमेंट, नोट यहां लिखते हैं, फोर्स लगाने के बावजूद अगर फिजिक्स की कंडीशन लिखवाई, नो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा? नो वर्क। नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई काम नहीं। किसके अकॉर्डिंग? फिजिक्स के अकॉर्डिंग। एक रियल लाइफ में क्या है? रियल लाइफ में तो हम बता रहे हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको फोर्स लगा रहे हैं, अगर अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं ना, चाहे वो ऑब्जेक्ट मूव करे या फिर ऑब्जेक्ट मूव ना करे। फिजिक्स का कहना नहीं। फिजिक्स ये कहता है कि अगर आपने फोर्स लगा रहे हैं, अगर फोर्स लगाने के बावजूद कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ उस ऑब्जेक्ट, तो मतलब आपने कोई काम ही नहीं किया। नो वर्क डन, आपने कोई काम नहीं किया। और अगर आपने फोर्स लगा करके कुछ डिस्टेंस कवर करा दिया, इसका मतलब आपने क्या किया? वर्क किया। और एक और कंडीशन कि फोर्स लगाने के बाद अगर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ भी, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो फोर्स बिल्कुल हुआ ही नहीं, कुछ बिल्कुल फोर्स होगा ही नहीं। इनका कहना है फिजिक्स का। तो फिजिक्स की 3 कंडीशन है ना। और अच्छा तो मेंटली भी क्या कहेंगे? मेंटली भी तो अगर मेंटली ऑफिस में काम कर रहे हो, बैठे हो, तो वो कौन सा वर्क होगा कि नहीं होगा? फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहाँ वर्क होगा? नहीं, फिजिक्स कह रहे कि भाई में डिस्प्लेसमेंट चाहिए और फोर्स और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कभी परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। तो ऑफिस बैठ के सोच रहे हो, कहाँ तो अपने दिमाग को यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हो। दिमाग को हम दौड़ा रहे हैं, अपने अंदर ही दौड़ा रहे हैं ना, दिमाग तो रुका हुआ है, उसके अंदर के न्यूरॉन्स आ रहे हैं। असली दिमाग उठ करके वहां गया, फिर वहां से आए, फिर वहां से आए, तब वर्क हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब समझ गए ना कि फिजिक्स मतलब क्या कहता है और हम लोग क्या कहते हैं? यस सर। हम लोग का कहना है कि फिजिक्स हम फोर्स लगा दिए, बस एनर्जी कंज्यूम हो जाए। अगर एनर्जी कंज्यूम हो गई तो वर्क है, चाहे वो काम हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे परपेंडिकुलर ना हो, चाहे बोझा उठा हमसे नहीं उठा, बोझा हमने उठाने की कोशिश किया नहीं उठा, हमारी एनर्जी कंज्यूम हुआ, मतलब हमने क्या किया? वर्क किया। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं। फिजिक्स कहता है कि अगर आपने बोझा उठाकर उठ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं उठा तो आपने कोई काम नहीं किया। भाई बोझा उठाकर यहाँ से अपने सर तक लायक नहीं लाया, तो तुमने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया कि नहीं किया? तो जानते हो यहाँ इनका वर्क कैसे निकाला जाता है? इनका वर्क मान लिया जाता है कि बस बोझा को उतारने में जितना मेहनत लगा वही टोटल वर्क लगा।
वो देखो यानी कि एक तरह से जो हमारे पास है लगेज, क्या बोलते हैं इसे, लगेज ही बोलते हैं ना पुली वाले को। तो ये जो भी है बोझा सुन तो बोझा सच्ची फीलिंग हो रही है कि अगर उसको हम क्या कहें यहाँ से ऊपर अपने सर से नीचे पटक दे उठा करके, तो हमने जो यहाँ पर वर्क किया वही समझो टोटल वर्क है। हमने बोझा को अपने सर पे, हाँ वही जो उठा करके हमने रखा, फिर उठा के फिर नीचे रखा, तो बस उठाने और रखने में जो हमने वर्क किया वही वर्क। बाकी आपने यहाँ से यहाँ तक क्या वर्क किया? रास्ते में कुछ भी वर्क नहीं किया आपने, जीरो वर्क किया, कोई काम ही नहीं किया। समझ रहे हो? ये होता है फिजिक्स का। क्या हुआ? तो अब ये बिना दे जी, ये समझ गए ना? अब समझा। तो अब समझ गए ना कि वर्क को हम दो नजर से देखेंगे, एक नॉर्मल से और एक फिजिक्स के रूल से। तो फिजिक्स का रूल ये कहता है कि तो हमें फिजिक्स के रूल से चलना, ठीक है ना? अपना रूल अपनी हम मल्टी अपने पास रखनी है। तो समझ गए ना पापा? कोई नया चीज सीखे कि बस पुराना वाला ही था? नया क्या सीखे? बोझा पटक देंगे।